Welcome, student. So today we are on the third lecture of the projectile motion, and we will continue with more and more number of numericals and objectives. तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। फिर ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। A projectile is thrown into space so as to have the maximum possible horizontal range equal to 400 मीटर। यहाँ हमें हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू दी गई है और हम जानते हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है u स्क्वायर बाय g। टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। अब देखिए वो कौन सा पॉइंट होता है जहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो हमेशा इसे याद रखिए, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। तो अब हम थोड़ा इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। और ओरिजिन से थ्रो किया गया है, तो ये हमने ओरिजिन ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहां पर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो y कोऑर्डिनेट तो हो गया h मैक्सिमम, और ये पूरा डिस्टेंस रेंज है, मैक्सिमम रेंज है। तो x कोऑर्डिनेट हो गया, ये होगा r मैक्स डिवाइडेड बाय 2। तो कोऑर्डिनेट्स होगा, x कोऑर्डिनेट होगा r मैक्स डिवाइडेड बाय 2 h मैक्सिमम। अब दूसरी बात कि रेंज मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम रेंज को हम लिख सकते हैं आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। और मैक्सिमम रेंज हमें दी गई है 400 मीटर। कितनी दी गई है? 400 मीटर दी गई है। तो यू स्क्वायर बाय जी 400 मीटर है, और आर मैक्सिमम अपॉन हाफ कितना होगा? ये होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, और यू स्क्वायर बाय जी 400 है, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2, 200। तो अब देखिए यहाँ पर हम आंसर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब दो आंसर बच गए, एक सेकंड और फोर्थ। अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो मैक्सिमम हाइट होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्योंकि रेंज मैक्सिमम है इसलिए ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि साइन 45 होता है 1/√2, पर यहाँ उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/2। और यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी है? 400। तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 200। तो हमारा आंसर y कोऑर्डिनेट का आंसर 200 है। तो अब हमें आंसर स्टूडेंट मिल गया है। हमारा आंसर है फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। और मैक्सिमम हाइट, एक मिनट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाँ यहाँ पे 2 है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये 2 है, तो मैंने 2 तो लिखा है यहाँ पे, यू स्क्वायर बाय जी 2, 2 इंटू 2, तो ये एक्चुअली हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। और 4 होने के कारण जो वैल्यू आएगी वो 100 आएगी। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट होना चाहिए हमारा सेकंड। ओके,
तो यहाँ पे जो नीडफुल करेक्शन था वो हमने कर दिया है। एंड आई टोल्ड यू सम नंबर ऑफ टाइम्स कि अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए हाईएस्ट पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर मैक्सिमम अपॉन 2 और एच मैक्सिमम। लेकिन ये वो केस था कि रेंज मैक्सिमम है, अगर रेंज मैक्सिमम नहीं है तो आर बाय 2 और एच मैक्सिमम। तो ये हमें याद रखना होगा। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्लियर करते हैं। एन एरो शॉट इनटू द एयर, इट्स रेंज इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इसे मार्क कर लीजिए। रेंज की वैल्यू है 200 मीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 सेकेंड। द वैल्यू ऑफ जी इज एज्यूम टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एरो इज, तो देखिए रेंज होती है u स्क्वायर बाय जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 200। इसको हम लिख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, 2u साइन थीटा बाय जी इंटू u कॉस थीटा इक्वल टू 200। और ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 5 दिया हुआ है, 5u cos थीटा इक्वल टू 200। तो u cos थीटा जो कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आ जाएगा 40। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो होना चाहिए 40। अब इस डेटा को आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि यही डेटा क्या होगा, इस पर बेस्ड हम कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो हम u cos थीटा को निकाल चुके हैं 40, हमारा रेंज है 200 मीटर और टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 सेकेंड। अब देखिए इसी पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इन द अबव क्वेश्चन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो इज। अब देखिए क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हैं कितना होता है 2u साइन थीटा बाय जी और ये 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम जी की वैल्यू रख देंगे 10, तो ये 2 10 को कैंसिल कर देगा 5। तो हमने u साइन थीटा निकाल लिया। अब u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 25। और आप जानते हैं u साइन थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, निकाल सकते हैं हम। h मैक्सिमम इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हम इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये 25 का होल स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया 625 अपॉन 2 इंटू 10, 5 से कैंसिल करते हैं, ये हो गया 125 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, डिवाइड करिए 31.25। ये है हमारा थर्ड आंसर, इज अवर करेक्ट आंसर। अब इसी पर बेस हम आगे भी 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, आप उन्हें नोट करिए। इन द अबव क्वेश्चन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। u that is the vertical component is u sin theta, that is uy, we have already got it 25। so the correct answer is first। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन अबव क्वेश्चन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, ये भी सिंपल है। तो देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा u sin थीटा किसके इक्वल था, एक मिनट, तो लेट मी राइट प्रॉपरली। u sin थीटा की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 25, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और u cos थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 40, सेकंड इक्वेशन। तो आप क्या करिए, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इज 25/40, 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5/8, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 5/8. So correct option is, we have got the correct option. Third is the correct option. Third is correct option. Okay, let's move to the next question. A ball is thrown at different angles with the same speed u from the same point. It has the same range in both the cases. अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि बॉल की वेलोसिटी सेम है और रेंज भी सेम है। इसका मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को ले सकते हैं थीटा, और दूसरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम कंसीडर कर सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब y1 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब y2 निकाल लेते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल है 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब कुछ नहीं करना है हमें, y1 और y2 को ऐड करना है, तो y1 प्लस y2 को हम ऐड कर देंगे, u स्क्वायर बाय 2g कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो द आंसर इज u स्क्वायर अपॉन 2g। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड। तो इस तरह से हमारा थर्ड आंसर क्या हो गया, आ गया। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज और प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड भी बढ़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, एक्यूरेसी लेवल में भी क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। सो स्टूडेंट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two balls A and B are thrown with speed u and u/2। तो पहली बॉल की स्पीड है A की स्पीड है u और B की स्पीड है u/2। बोथ द बॉल्स कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दोनों की रेंज सेम है। Both the balls cover the same horizontal distance before returning to the plane of projection. If the angle of projection of ball B is 15 degree with the horizontal, then the angle of projection of A is। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बहुत सिंपल अप्रोच यूज कर सकते हैं कि उनकी रेंज सेम है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, सेम है, और बी का एंगल आपको दिया हुआ है 15 डिग्री, और आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो चार आंसर है, पहला साइन इनवर्स 1/8, दूसरा 1/2 साइन इनवर्स 1/8, थर्ड आंसर इज 1/3 साइन इनवर्स 1/8, एंड द फोर्थ आंसर इज 1/4 साइन इनवर्स 1/8। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करते हैं। रेंज सेम है, हमें क्या करना है, R1 इक्वल टू R2।
या आप कह लें आर ए इक्वल टू आर बी। अब ए की वेलोसिटी है यू, यू स्क्वायर बाय जी, साइन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ए, और बी का वेलोसिटी है u बाय 2 का होल स्क्वायर साइन 2 इंटू 15, क्योंकि उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है। अब जी से जी कैंसिल, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा ए इक्वल टू u स्क्वायर बाय 4 साइन 30 डिग्री। साइन यू स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो हमें मिला साइन 2 थीटा ए इक्वल टू साइन 30 1/2 होता है, तो ये हो गया 1/8। तो 2 थीटा है, साइन को इधर ले जाइए तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/8। तो थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन इनवर्स 1/8। तो अब आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे को हमारा आंसर मिल गया है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए। हमेशा याद रखिए रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या हम उसे लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what angle to the horizontal should a ball be thrown so that its range r is related to the time of flight t as r equal to 5t square, take g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। हम जानते हैं आर क्या है 5t स्क्वायर, तो रेंज का फॉर्मूला लिखिए यू स्क्वायर बाय जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखिए यू साइन 2u साइन थीटा बाय जी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये हो गया यू स्क्वायर बाय जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये हो जाएगा 20 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। तो सबसे पहले यू स्क्वायर से तो आप यू स्क्वायर कैंसिल कर दो, जी से जी स्क्वायर कैंसिल कर दो, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को कितने टाइम्स कैंसिल कर देगा, साइन थीटा टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा सिर्फ 2 कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखिए जो जी की वैल्यू है वो 10 है, तो 10 20 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, और फिर जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें मिलेगा cos theta equal to sin theta, so we get tan theta equal to 1, so theta is equal to 45 degree. So second is the correct answer. सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका जो सॉल्यूशन स्पीड है वो भी क्या होगा, काफी अच्छा हो जाएगा और बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सिंगल सॉल्यूशन for success in examination, not single, there are basically two solutions: practice and revision. Without revision, every knowledge is incomplete. और जब आपका वीकली टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट है, तो हम फ्राइडे को उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। Why not you start preparation right from Monday onwards? A projectile is projected with initial velocity 6i plus 8j meter per second. If g is 10 meter per second square, then horizontal range is, तो देखिए सबसे पहले तो
आप देखिए, horizontal component of velocity is given 6, so u cos theta is 6. फिर vertical component of velocity, that is u sin theta, that is 8. G is, question is very simple, 10 meter per second square. अब रेंज निकालनी है, रेंज होगी u स्क्वायर बाय जी 2 sin थीटा cos थीटा। तो अब आप इसको ऐसा लिखें, 2 बाय जी u cos थीटा इंटू u sin थीटा। अब g की वैल्यू रखिए 10, u cos थीटा की वैल्यू 6, u sin थीटा की वैल्यू 8। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 9.6 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको बढ़ाना है। तो सेकंड आंसर क्या हो गया हमारा? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the range of a gun which fires a shell with muzzle speed v is r, then the angle of elevation of the gun is. The angle of elevation means what is the angle made by the gun with horizontal? That is called angle of elevation. Again, repeating it, the angle made by the gun with the horizontal is called angle of elevation. So you are given the range is as r, muzzle speed means that speed with which the gun releases the shell. तो बहुत बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। रेंज इज v स्क्वायर बाय g sin 2 theta. So rg by v square is sin 2 theta. Sin inverse rg by v square is 2 theta. So 1 by 2 sin inverse rg by v square is the theta. That is called angle of elevation of the gun. Definitely important क्वेश्चन है, कंसेप्ट ओरिएंटेड है और सिंपल है। Let's move to the next question, students. The maximum range of a projectile fired with some initial velocity is found to be 1000 meter. Then maximum height reached by this projectile is. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मैक्सिमम रेंज दी गई है। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज दी गई है 1000 और वो वैल्यू है किसकी? u स्क्वायर बाय जी। और डेफिनेटली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है बिकॉज रेंज इज मैक्सिमम। अब हम मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको ऐसे लिखेंगे u स्क्वायर बाय जी इंटू 1 बाय 2 साइन स्क्वायर 45। अब u स्क्वायर बाय जी की वैल्यू दी है 1000, तो इसको यहाँ रख दिया 1000। ये 1 बाय 2 साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2, तो साइन स्क्वायर 45 भी हो जाएगा 1 बाय 2। तो 2 इंटू 2 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 250 मीटर। 250 मीटर इज द करेक्ट आंसर।
Next question. So first option is the correct option. Next, a particle is projected at an angle 45 degree, 8 meter away from the foot of a wall. Just touches the top of the wall and falls on the ground on the opposite side at a distance 4 meter from it. The height of the wall is. अब देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये आपका केस बना लेते हैं। और अब हमें एक वॉल भी बनानी है। ये वॉल हो गई। ओके, और वॉल का डिस्टेंस कितना है? ये दिया हुआ है हमारे को, just touches the top of the wall and falls on the ground at a distance. अब वॉल का डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर, और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है हमें 4 मीटर। लाइक दैट। और आपसे पूछा गया है द हाइट ऑफ द वॉल। तो हम एक काम करते हैं, हम हाइट ऑफ वॉल सपोज कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ वॉल इज y. Angle of projection have been already given, that is 45 degree. So theta is given 45 degree. Theta is given 45 degree. And obviously see the figure. The range is also given 8 plus 4. How much? 12 meter. रेंज भी मालूम है। और ये देखिए, ये वैल्यू जो है ये x है। अब हम यूज करेंगे y इक्वल टू, आपको बताया था, x इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर इंटू tan थीटा। x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 8, 1 माइनस x 8, रेंज 12, tan theta tan 45 degree. So you will get 8 into 1 minus 2 by 3. So we will get it 8 into 1 by 3. देखिए, we are not getting the answer. ओके, तो स्टूडेंट कुछ और करते हैं, करना तो पड़ेगा इसको। h by r इक्वल टू tan थीटा बाय 4 नहीं लगा सकते हैं। ये एक टिपिकल केस है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, आप लोगों को अभी इसका आइडिया नहीं है। बिल्कुल गलत अप्रोच है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम मान लेंगे कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है, u है। और अब हम y निकाल सकते हैं। रेंज हमें मालूम है u स्क्वायर बाय जी। रेंज हो गई, g को 10 ले लेते हैं, u स्क्वायर हो गया हमारा 120। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1 बाय 2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब x की वैल्यू मालूम है हमें 8, tan थीटा हमें मालूम है 45 डिग्री, और g की वैल्यू हमने 10 ले ली है, और x की वैल्यू हमें मालूम है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, u स्क्वायर हमें मालूम है 120, और थीटा भी हमें मालूम है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आंसर बहुत जल्दी से मिलने वाला है। तो हमने इक्वेशन यूज किया, और ये कोई आपका वो थोड़ी क्वेश्चन दिया गया है कि मैक्सिमम हाइट और रेंज वाला, ये रेंज थोड़ी है, मैक्सिमम हाइट नहीं है 8 मीटर, मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट यहाँ कहीं होगी, मैक्सिमम हाइट जो होगी वो यहाँ कहीं होगी, बीच में, रेंज के ठीक बीच में होती है, तो ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट नहीं है, बिल्कुल गलत अप्रोच है आपकी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 8 10 45 दैट इज 8, और ये हो जाएगा आपका 2 10 को कैंसिल कर देगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो ये हमें मिलेगा 5 इंटू 64 अपॉन यू स्क्वायर 120 cos स्क्वायर 45 इज 1/2, तो ये कैंसिल कर देगा ऐसे 60, तो y इक्वल टू 8 माइनस 320 डिवाइडेड बाय 60, 32/6। तो ये देखिए सबसे पहली बात तो इसका आंसर गलत है, इसका आंसर ये आना चाहिए y इक्वल टू 8 माइनस 2 से कैंसिल कर दीजिए 16/3, तो 16/3 लगभग 5 है, तो ये आंसर में जो ये दिया हुआ है ये आपका ऐसे होना चाहिए 4.5 मीटर, 1.5 मीटर, 9.0 मीटर, 3.0 मीटर, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। ये तरीका होता है, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट नहीं है, उससे कहीं आगे है, तो बिल्कुल गलत तरीका था आपका, आप लोगों का सोचने का और सॉल्व करने का, टोटल रॉन्ग। अब ऐसे क्वेश्चन हम और करेंगे आगे की क्लास में भी, इनको कवर करेंगे, अब इसको क्लियर करने जा रहे हैं। तो y इक्वल टू x tan थीटा इज द बेस्ट वे टू सॉल्व इट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Three particles A, B and C are projected from the same point with the same initial speed, speed same है, making angles 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Which one of the following statements are correct? देखिए सबसे पहले आपको कुछ क्लियर करना चाहते हैं, देखिएगा ए का एंगल कितना है 30 डिग्री, और सी का एंगल कितना है 60 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? क्योंकि इनको सम करने पर कितना मिलता है 90 डिग्री। तो ये तो समझ में आ गया कि ए और सी की रेंज सेम होगी, पर 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज मिलती है, तो बी की रेंज सबसे ज्यादा होगी, ए और सी से ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, एंड लेस देन दैट ऑफ बी, लेस देन दैट ऑफ बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। मीन वाइल अगर आप इसको लिख नहीं पाते हैं तो जगह छोड़ दीजिए अपनी नोटबुक में, और स्क्रीनशॉट लेके उसे बाद में नोट कर सकते हैं। तो हाउ वी वर सॉल्विंग इट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के कारण ए और सी की रेंज सेम है, पर बी की रेंज मैक्सिमम है, तो डेफिनेटली बी की रेंज
ए से और बी की रेंज सी से ज्यादा होगी. So this way we solve this question. Next, a ball whose kinetic energy is E, thrown at an angle 45 degree to the horizontal. Its kinetic energy at the highest point will be. तो हमने आपको पिछली क्लास में थ्योरी में ये क्लियर किया था. E top is E initial. हमेशा याद रखिए cos स्क्वायर थीटा. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. अब इनिशियल दिया हुआ है E, एंगल दिया हुआ है 45, तो cos स्क्वायर 45. आप जानते हैं कि cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री 1/2 हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप विल बी E into 1/2, so it will be E/2, half of the initial energy. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, half of the initial energy, half of the initial energy. तो ये तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. सिंपल क्वेश्चंस हैं, one can easily work out on that. Next, a body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times of the greatest height. The angle of projection is 5 degree, 33 degree, 42 degree and 53 degree. And definitely हमें sin 25, cos 25, sin 33, cos 33, sin 42, cos 42, sin 53, cos 53 नहीं मालूम है. चलिए करते हैं. तो हम एक रफ कैलकुलेशन से इसे कैलकुलेट करेंगे. Horizontal range 3 times of maximum height. अब ये है u स्क्वायर बाय जी. रेंज का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin थीटा cos थीटा. मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. जी तो कैंसिल कर दो, u स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. sin थीटा sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 2 cos थीटा और राइट हैंड साइड पे बचेगा 3 sin थीटा. तो एक काम करते हैं, cos थीटा को इधर ले आते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा दैट इज tan थीटा. तो अब हमें पता चल गया कि tan थीटा कितना है 2/3. अब देखिए इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है. अब वैल्यू दी जाएगी आपको tan थीटा 2/3, तो 2/3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू टेबल दिया जाएगा आपको, लेकिन आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पर क्वेश्चन आते हैं. फिर भी मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए. मीनवाइल यू शुड नोट इट डाउन. तो ये एक्चुअली में है आपका 33 डिग्री. आपको अपने सबसे पहले कैलकुलेशंस को सुधारना पड़ेगा. ना क्लियर है कि 2 cos थीटा किसके इक्वल है 3 sin थीटा. तो 2/3 क्या होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा. तो आपका कैलकुलेशन अप टू द मार्क नहीं है, आप उसे सुधारिए, इसीलिए नेगेटिव आंसर हो रहे हैं.
अच्छा, हाँ यहाँ पे भी आप ठीक कह रहे हैं शायद, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 3/2 था, तो ये 4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। Yes, we calculated it wrong, so it will be 4. तो 4/3 tan थीटा। अच्छा, एक बात यह है कि tan थीटा जब 1 होता है तब थीटा क्या होता है, 45 डिग्री। तो ये एंगल 40, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं है। 53 डिग्री इज करेक्ट आंसर। कॉमन सेंस से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, tan 45 1 होता है। जब एंगल 45 से बड़ा होता है, याद रखिए, जब एंगल 45 से बड़ा होता है तो थीटा की वैल्यू 45 से ज्यादा होती है। जब एंगल 45 से कम होता है तब tan थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है। तो इसको हमें लिख लेना चाहिए, tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 when theta is greater than 45 degree and tan theta is less than 1 when theta is less than 45 डिग्री। तो अब हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होंगे, 45 से बड़ा आंसर होगा। एक ही आंसर 45 से बड़ा है, दैट इज 53 डिग्री, इसलिए हमने उसको टिक कर दिया। तो इन द एग्जामिनेशन हॉल आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं कि भाई हमें वैल्यू नहीं दी। अब देखिए, a projectile can have the same range r for two angles of projection if t1 and t2 be the times of flight in two cases। ये थ्योरी हमने पहले करी हुई है। अब रेंज सेम है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है। पहले एंगल को हमने कितना ले लिया, थीटा, दूसरे एंगल को हमने ले लिया 90 माइनस थीटा, और रेंज सेम है। तो पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin थीटा बाय जी, और दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u cos थीटा बाय जी। अब करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट, फर्स्ट और सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा t1 t2 2u बाय, ये g होना चाहिए, टू मैंने 2 लिख दिया गलती से, तो इसको थोड़ा सुधार देते हैं, लेट्स मेक इट करेक्ट। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट मिलेगा 2 u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए t1 t2, हम ये रेंज का फॉर्मूला मिल गया हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं 2r/g। तो t1 t2 is proportional to r। So this is the answer. Second is the correct answer. Only practice can help us in scoring high. Next, आप इसको सबसे पहले तो एक काम करिए, most important, a number of bullets are fired in all possible directions with the same initial speed u, the maximum area of ground covered by the bullets। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने एक बुलेट को यहां से थ्रो किया, सभी डायरेक्शन में कर रहे हैं, यहाँ बुलेट पहुंच गई और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए ये क्या होना चाहिए, u स्क्वायर बाय जी।
सभी डायरेक्शन में हम बुलेट को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू सॉल्व दिस। तो चारों डायरेक्शन में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हम बुलेट्स को फायर कर रहे हैं। तो बुलेट कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यू स्क्वायर बाय जी, सामने भी, पीछे भी, राइट हैंड पे भी, लेफ्ट हैंड पे भी। तो ये सारी बुलेट्स एक सर्किल के, इन बुलेट्स ये सारे सर्किल में होंगी। मैक्सिमम एरिया ऑफ ग्राउंड कवर्ड बाय द बुलेट्स। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए बुलेट सारे सर्कल में फैल जाएंगे क्योंकि आप हर डायरेक्शन में उन्हें, यहाँ पहुंचेगी। लेट मी मेक इट दिस वे। सभी डायरेक्शन में आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये सारी बुलेट्स ग्राउंड पे जो एरिया कवर करेगी वो एक सर्किल का एरिया होगा, और उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, उस सर्किल की रेडियस होगी आर मैक्स के इक्वल। तो एरिया ऑफ सर्किल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं पाई आर मैक्स होल स्क्वायर, और आप जानते हैं आर मैक्स क्या है, यू स्क्वायर बाई जी। सो इट इज पाई यू टू द पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसको जरा ध्यान दीजिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में बुलेट्स क्या होंगी, यहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, तो सर्किल में एक एरिया में फैल जाएंगे, और उस सर्किल के एरिया का जो रेडियस होगा वो मैक्सिमम रेंज के इक्वल होगा, लाइक दैट। So I want to again tell you, this question is most important. That means to be revised at least thrice. अब इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने इसको आज कवर किया।